एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो राफेल एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है। एक महीना पहले आपको मैंने खबरों में बताया था कि भारत का एक ऑफिस था फ्रांस में, इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिस था फ्रांस में, जो कि राफेल की खरीद को देख रहा था। और यह जो ऑफिस था वो डसॉल्ट एविएशन के कंपाउंड में ही था और उसमें एक चोरी हुई थी, कुछ कागजात चोरी किए गए थे और भारतीय एयरफोर्स का कंप्यूटर जो वहां पे रखा हुआ था, जो कि इस डील को देख रहा था, एयरक्राफ्ट की डिटेल उसमें थी कहा जा रहा था, उससे भी छेड़छाड़ की गई थी। और भारत ने अपनी एक टीम उसके 10 दिन बाद भेजी थी, एक फॉरेंसिक टीम भेजी थी, जो कि ये चेक करने वाली थी कि कितना डिटेल, कितना डेटा भारत के कंप्यूटर से वहां चोरी हुआ है। तो उसकी रिपोर्ट अब सामने निकलकर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंप्यूटर से कोई भी डेटा चोरी नहीं हुआ है और हमारा डेटा पूरी तरह से सेफ है, यानी कि जो हम एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं उसकी जितनी भी डिटेल है जो उस कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव में रखी हुई थी, जिसको कि ब्रीच किया गया था ऐसा माना जा रहा था, उसमें से कोई भी डिटेल चोरी नहीं हुई है और सब चीज सुरक्षित है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है एयरफोर्स की तरफ से। अगली खबर में भी हम लोग एयरफोर्स की ही बात करेंगे। भारतीय एयरफोर्स का एक कंटिजेंट गया है फ्रांस, जो कि फ्रांस की एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज करने वाला है, जिसको गरुड़ एक्सरसाइज कहा जा रहा है। और 1 जुलाई से 14 जुलाई तक यह एक्सरसाइज चलेगी। इस गरुड़ एक्सरसाइज में भारतीय कंटिजेंट में सुखोई Su-30 MKI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा और IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। 4 की संख्या में सुखोई है हमारे, Su-30 MKI है, 2 की संख्या में C-17 है और 1 की संख्या में हमारा टैंकर एयरक्राफ्ट है। और अभी हाल ही में फ्रांस की नेवी के साथ भारतीय नेवी ने एक एक्सरसाइज फिनिश की है और अब एयरफोर्स का कोऑपरेशन हमको देखने को सामने दिख रहा है। हमारी अगली खबर अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि अभी ईरान ने अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका का एक ड्रोन मार के गिराया था, जो कि स्टिल डॉट कहा जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका का ऐसा आरोप है कि उनके टैंकर शिप हैं जो उनको निशाना बनाया गया ईरान के द्वारा, और इस प्रकार की खबरें और दोषारोपण सामने देखने को मिला था। और उसके बाद टेंशन बढ़ती चली जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, जिसकी स्टार्टिंग 2015 में हुई थी। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने कतर में अल उदैद एक एयरफोर्स बेस है, वहां पर F-22 रैप्टर को डिप्लॉय कर दिया है। और F-22 को डिप्लॉय करने का साफ साफ मतलब यह है कि अमेरिका पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर चुका है और इसका यह फाइनल डिप्लॉयमेंट कहा जा सकता है। उनकी संख्या के बारे में नहीं बताया गया है कि कितने F-22 वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, पर एक फोटो में निकलकर सामने आया कि 5 F-22 रैप्टर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि अमेरिका ने ईरान के आसपास जितने भी अपने एयरफोर्स बेस हैं, जिन भी देशों में एयरफोर्स बेस हैं, उनमें बॉम्बर भी अब डिप्लॉय कर दिए हैं। और इसके बाद अब उनका सबसे ज्यादा और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट F-22 भी अब डिप्लॉय हो चुका है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, इस चीज के पूरी तरह से संकेत दिख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।